ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेपाल की बाढ़ से सहमा हिमालय, अंतरिक्ष से दिखा तबाही का सच। सर्क ग्लेशियर बना विनाशकारी टाइम बम। नेपाल में बाढ़, क्या अगला नंबर भारत का है? जो हिमालय पिघलेगा समुद्र में मिलेगा, मंत्री ने क्यों दिया ऐसा बयान? 26 अगस्त सुबह के 8:22 पर जब नेपाल के रसुआ इलाके के लोग अपनी दिनचर्या शुरू ही कर रहे थे, ठीक उसी पल अंतरिक्ष में तैर रहे हमारे सैटेलाइट्स ने कुछ ऐसा कैद किया जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। ना कोई भारी बारिश हुई थी, ना ही कोई बादल फटा था, फिर भी पहाड़ों का एक पूरा का पूरा हिस्सा गायब हो गया और घाटी में बह निकली मौत की नदी। आखिर तिब्बत के बॉर्डर पर 10 किलोमीटर नीचे ऐसा क्या हिला कि नेपाल में विनाश लीला शुरू हो गई और इसरो के सैटेलाइट्स ने इस तबाही के पीछे किस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाया है? आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे रसुआ बाढ़ का पूरा सच। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये चेतावनी भारत के लिए भी है। कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश भूकंप से। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने सुबह ठीक 8:22 पर 4.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया। भूकंप का झटका बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जगह बहुत ही खतरनाक थी। तिब्बत की ऊंची चोटियों में छिपा था एक सर्क ग्लेशियर। सर्क ग्लेशियर पहाड़ों की उन ऊंचाइयों पर बनते हैं जहां बर्फ का भार सबसे ज्यादा होता है। भूकंप के इस मामूली से झटके ने ग्लेशियर का संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दिया। फिर जो हुआ वो किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं था। बर्फ, मलबा और टनों भारी चट्टानों का एक पूरा पहाड़ टूटकर सीधी ढलान से नीचे गिर गया। नीचे गिरते इस विशाल हिमस्खलन ने नीचे बहती नदी के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। कुछ ही मिनटों के अंदर वहां बर्फ और मलबे की एक विशाल दीवार खड़ी हो गई, जिसके पीछे लाखों लीटर पानी जमा होने लगा। एक टिक टिक करता हुआ नेचुरल टाइम बम, और फिर पानी का दबाव सहने की सीमा टूट गई। ये मलबे की दीवार ताश के पत्तों की तरह बिखरी और त्रिशोली नदी प्रणाली में पानी, कीचड़ और चट्टानों का एक ऐसा सैलाब उफन पड़ा जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीजों को निगल लिया। घटना के तुरंत बाद हैदराबाद में स्थित इसरो के NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के वैज्ञानिकों ने मोर्चा संभाला। अंतरिक्ष में भारत के 56 सैटेलाइट्स तैनात हैं। वैज्ञानिकों ने 24 अगस्त को यूरोपीय सैटेलाइट सेंटिनल-2 द्वारा ली गई तस्वीरों की तुलना 26 अगस्त को इसरो के रिसोर्ससेट 2A से ली गई तस्वीरों से की। जब दोनों तस्वीरों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया तो वैज्ञानिक दंग रह गए। नदी का पुराना रास्ता गायब हो चुका था और वहां सिर्फ तबाही के निशान और मलबे का नया ढांचा दिखाई दे रहा था। अंतरिक्ष तकनीक ने मिनटों में बता दिया कि तबाही कहां से शुरू हुई और इसका कारण क्या था। इस भीषण आपदा के बाद नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का एक बयान दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियां बन गया। उन्होंने कहा, भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा रोटी बेटी और सीताराम की सभ्यता पर टिके रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्तों को पर्यावरण के नजरिए से भी देखें। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उन्होंने एक बहुत ही गहरा सच उजागर किया। हिमालय में जो पिघलेगा वही आखिर में समुद्र में मिलेगा। शिशिर खनाल ने साफ चेताया कि चीन, नेपाल, भारत और भूटान हम सब एक ही परिस्थिति की प्रणाली यानी इकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। आज अगर रसुआ में तबाही आई है तो कल ये पानी का संकट पूरे दक्षिण एशिया के 2 अरब लोगों के अस्तित्व पर खतरा बन सकता है। दोस्तों, प्रकृति हमें बार बार चेतावनी दे रही है। सीमाएं इंसानों ने बनाई हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए हम सब एक हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत और उसके पड़ोसी देशों को हिमालय को बचाने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ काम करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़।